तो चलिए काफ़ी बच्चे आगे होंगे तो शुरू किया जाए फिर आज का सेशन। और आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन जो होगा वो विजय भव का ये है। मैंने कल आपको दिखाया था। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सिनोनिम ऑफ परसुएड, परसुएड का सिनोनिम क्या होगा? देखिए वैसे तो परसुएड का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि परसुएड का मतलब होता है फुसलाना, है ना? मैंने ट्रिक भी बताई थी कि भाई परसों से अड़ा पड़ा है, तो मतलब फुसलाने के लिए। कभी-कभी हमें जिस चीज़ की नीड होती है, हम अपने घर वालों के पीछे नहीं पड़े आते हैं बहुत दिनों तक, नहीं हमको जाना है, नहीं हमको ये करना है। तो परसुएड परसों से अड़े पड़े हैं, यानी फुसलाने के लिए अड़े पड़े हैं। इसके लिए जो हम सिनोनिम यूज़ करेंगे वो आएगा इम्प्रेस, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि सप्रेस का मतलब होता है, जैसे देखिए सी लगाया किसी ने तो सी नहीं होगा, सप्रेस का मतलब होता है किसी को दबाना या कुचलना। ठीक है? जैसे कोई विद्रोह है तो उसको सप्रेस किया गया है, उसको दबाया गया है, कुचला गया है, ठीक है? दबाना या कुचलना, ठीक है? और अब्स्टेन माने होता है बेटा परहेज़ करना। क्या करना होता है? परहेज़ करना होता है। और आउटरेज का मतलब होता है, तो देखिए रेज माने होता है गुस्सा और आउट माने जो गुस्से से भी बाहर हो जाए, मतलब बहुत गुस्सा, यानी कि अत्यधिक क्रोध आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है? अत्यधिक क्रोध यहाँ पर कह सकते हैं। परसुएट के लिए मैंने बहुत सारे वर्ड और सिखाए थे, जिसमें से कोक्स भी बताया था। ठीक है? मैंने बीविच भी बताया था। बीविच मतलब मोहित करना होता है और एक होता है अल्ल्योर भी होता है, अल्ल्योर भी होता है। ठीक है? आप है ना फ्लैटरी भी होता है, बहुत सारे शब्द हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताएँ? ठीक है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कि इसमें जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है इंसीडियस। ठीक है? इंसीडियस, इंसीडियस का मतलब क्या होता है? जो हानिकारक होता है। इंसीडियस का मतलब होता है हानिकारक। कैसे याद करेंगे इसको? मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दूँ कि देखिए जो इनसाइड, इनसाइड मतलब जो अपने लोग होते हैं ना, वही घातक होते हैं। आस्तीन का साँप सुना होगा ना? ठीक है? तो इंसीडियस जो हमें अंदर से खा जाएँ, जो हमें हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो इंसीडियस का मतलब होता है हानिकारक, तो इसका हो जाएगा आपका हार्मफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? हार्मफुल हो जाएगा, याद रखिएगा, हानिकारक। ठीक है? हार्मफुल यानी कि इनिमिकल भी कह सकते हैं आप। ठीक है? इनिमिकल कह सकते हैं, मीनस कह सकते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। तो प्रोटेक्टेड मतलब होता है जो सुरक्षित है, ये तो नहीं हो सकता सिनोनिम। लिबरेट का मतलब होता है आज़ाद करना किसी को, ठीक है? आज़ाद करना यानी कि किसी को डिस्चार्ज करना या किसी को सेट फ्री करना। डिस्चार्ज करना या किसी को सेट फ्री करना, ये नहीं हो सकता है। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित करना होता है, ठीक है? सुरक्षित करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा बी होगा, हार्मफुल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है? ओके? चलिए। इसके बाद में आप आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, है ना? नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है? देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा आपका, है ना? बच्चे भी बड़े कमाल के हैं, दिन भर नहीं पता रहा, पढ़ाते समय कोट्स लेना है। अबाउंड का मतलब क्या होता है? अबाउंड का मतलब होता है जो बड़ी संख्या में होता है। अबाउंड मतलब बहुत बड़ी तादाद में। तो बहुत बड़ी तादाद के लिए क्या होगा? अब देखिएगा इसमें ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त के सेंस में। क्या होता है? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त के सेंस में। जबकि अबाउंड का मतलब होता है जो बहुत तादाद में बढ़ रहा हो, यानी कि फल फूल रहा हो। अबाउंड मतलब जो बड़ी तादाद में है। इसलिए इसका जो आंसर माना गया है वो फ्लोरिश माना गया है। ठीक है? एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, इनफ।
और जो पर्याप्त एनफ होता है, क्या वो ज़्यादा के सेंस में होता है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में पर्याप्त चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि मेरे पास में इतना हिसाब भर का है। तो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि एनफ, ठीक है? तो फ्लोरिश का, यहाँ पर फ्लोरिश को सही माना गया है, जो कि फ्लोरिश का मतलब होता है खूब फलना-फूलना, खिलना, ठीक है? इसलिए ये वाला सही होगा। वोलाटाइल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील है। तो ट्रिक इसकी ये याद रखिएगा कि भाई वो वाली टाइल्स लाओ जो बदलती रहती है, जो कलर बदलती रहती है, जो परिवर्तन करती रहती है कलर में, तो वोलाटाइल हो जाएगा। और पेरिश का मतलब क्या होता है? मर जाना या नष्ट कर देना, है ना? तो पेरिस एक ऐसी, मतलब आप जानते हैं ना, कंट्री है, फ्रांस की एक ऐसी राजधानी है जहाँ पर फैशन चीज़ें बनती हैं और इसी फैशन ने पूरी दुनिया को नष्ट कर रखा है, बर्बाद कर रखा है, ऐसे याद रखिएगा। तो पेरिस का मतलब होता है नष्ट कर जाना। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? इसमें क्या होगा बताइएगा? ठीक है? चलिए, ना, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ये देखिए, ये आ रहा है मैचिंग वाला, है ना? मैचिंग वाला, तो मैचिंग में क्या होगा उसको समझिएगा, है ना? देखिए, मैचिंग मैचिंग का मतलब होता है जो किसी से हूबहू रूबरू हो, मतलब हूबहू हो। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिज़ेम्बल वाला वर्ड। कौन सा यूज़ करेंगे? रिज़ेम्बल वाला यूज़ करेंगे, है ना? रिज़ेम्बल यूज़ करेंगे, इसको याद रखिएगा। चलिए, बिल्कुल। क्या यूज़ करेंगे बेटा हम? रिज़ेम्बल यूज़ करेंगे, है ना? अब डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिएगा, ठीक है? मैचिंग का मतलब क्या होता है? मतलब जिससे हम मैच कर रहा हो, रिज़ेम्बल, ठीक है? याद रखिएगा, और इसके साथ में हम कोई भी प्रीपोज़िशन यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि ही रिज़ेम्बल्स हिज़ फादर, ठीक है? तो हम इसमें कोई भी प्रीपोज़िशन यूज़ नहीं करते हैं। एडोरिंग का मतलब होता है, मतलब बड़ा स्नेह करने वाला, एडोरिंग बड़ा ही स्नेह प्रेम करने वाला। अपॉइंटिंग का मतलब जो अपॉइंट हो रहा हो, ठीक है? और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जो भिन्न हो, ठीक है? जो भिन्न हो, अलग हो वो चीज़। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रिज़ेम्बलिंग यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अपना स्कोर मुझे आखिरी में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा? चलिए, चलिए इसमें देखिए क्या होगा, यील्डेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यील्डेड का मतलब होता है जो समर्पण कर दे, ठीक है? जो हार मान ले, यील्डेड। आपने यूलिसिस में पढ़ा भी होगा, नॉट टू यील्ड, है ना? यानी कि हार ना मानना। यील्डेड का मतलब होता है जो हार मान जाए, समर्पण कर दे, तो इसके लिए आंसर आएगा कंसीड हो जाएगा, कंसीड, ठीक है? वैसे तो कंसीड का मतलब होता है स्वीकृति, लेकिन स्वीकृति भी एक तरह की हार है। यदि सामने वाला कहे कि झुक जाओ मेरे आगे और हम कहें जी लीजिए झुक गए, तो ये भी स्वीकृति अगर हमने दे दी तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक समर्पण ही है। और सीड का मतलब भी समर्पण होता है, ठीक है? सीड का मतलब भी क्या होता है? समर्पण होता है। और एमेल्यूरेट का मतलब क्या होता है बेटा? एमेल्यूरेट, तो मैंने इसमें एक चीज़ बताया था आपको कि अमा या ल्यो, रेट तुमने फिर बढ़ा दिए, सुधार कर दिया। अमेल्यूरेट, अमा या ल्यो, फिर तुमने रेट में सुधार कर दिया। तो अमेल्यूरेट का मतलब होता है सुधार करना होता है। जो लोग पढ़ चुके हैं वो क्या डिटेल में, उन्हें तुरंत समझ में आ गया वो जो मैं बोल रहा हूँ। कोटेड का मतलब क्या होता है? मतलब कोटेड का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना। देखिए एक वर्ड होता है कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है सभ्य और विनम्र, ठीक है? विनम्र और सभ्य होता है। लेकिन यहाँ पर वर्ड है कोर्टेड, और कोर्टेड का मतलब होता है भैया शादी का प्रस्ताव रखना, है ना? शादी का प्रस्ताव रखना कि भैया हमसे कोर्ट में शादी कर लो, है ना? कोर्टेड यानी कि शादी का प्रस्ताव रखना। हुंडेड का मतलब क्या होता है? हुंडेड का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाना, बिल्कुल सवाल पूछने के लिए। जैसे कभी-कभी किसी नेता के पीछे नहीं लोग पड़ जाते हैं
कि आप बताइए इसमें क्या होगा, आपकी वजह से देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी तो पीछे पड़ जाना, एकदम सवालों का बोझ लाद देना उस व्यक्ति के ऊपर, उसी को वुंडेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुंडेड। और कोटेड मतलब शादी का प्रस्ताव रखना, ठीक है, याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? बी हो जाएगा, कंसीडेड हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। समझ में आ गई बेटा? आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा वो बताए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा वो बता दीजिए। हाँ, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? देखिए, मॉडरेट का मतलब होता है संयम। आप जानते हैं कि मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है संयम, है ना? एकदम संयम, यानी कि इसको आप कह सकते हैं रीजनेबल कह सकते हैं। यहाँ पर क्या कह सकते हैं? रीजनेबल कह सकते हैं। सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब होता है जो चीज हमेशा बनी रहे। जैसे हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में, हम लोग बात करते हैं, और वो क्या होती है? जैसे कि जो पवन चक्की वाली ऊर्जा होती है, सोलर ऊर्जा होती है, ये सस्टेनेबल एनर्जी होती है, ये हमेशा चलेगी। कंसिडरेबल मतलब जो विचारणीय है, मतलब जो बहुत अधिक है संख्या में, उसे भी हम कंसिडरेबल कह देते हैं। क्योंकि जब कोई चीज बहुत मात्रा में होती है तो हम उस पर विचार करने लगते हैं कि यार इतनी महंगी चीज है, हम क्या करें। और रीजनेबल का मतलब होता है जो चीज तार्किक है, ठीक है, यानी जो चीज मॉडरेट है, क्योंकि तर्क करके हम चीजें नॉर्मल करते हैं। अनस्टेबल का मतलब होता है जो चीज अस्थिर है, यानी कि यहाँ पर आप वोलाटाइल वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। वोलाटाइल वाला, जो चीज परिवर्तनशील है उसी को अनस्टेबल, जो स्टेबल ना हो, जो परिवर्तनशील हो, जो वेरिएबल हो, जो चेंजेबल हो, है ना। पढ़ाया मैंने, ध्यान रखिएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई? इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, बट आपको इसका सिनोनिम बताना है, क्या होगा बताइए। ये ऐसे ही पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। हैरी वॉज ए फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू फूलिंग अदर्स। इसमें क्या होगा? फूलिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है? मूर्ख बनाना। मूर्ख बनाना मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं। चीटिंग भी लिखा हुआ है, डिसीव भी लिखा हुआ है, बिट्रे भी लिखा हुआ है, रिवीलिंग भी लिखा हुआ है। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि गुरुजी मैं क्या चुनूं इसमें, है ना। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें तो चीटिंग है, वो भी मतलब सेम होता है, डिसीव का मतलब भी सेम होता है, बिट्रे का मतलब धोखा देना होता है, रिवीलिंग का मतलब तो रहस्य खोलना होता है। तो हम क्या चुने? तो चुनना ये है कि यहाँ पर ट्राइड टू लिखा हुआ है, और टू के बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? डिसीव है, इसलिए बी ऑप्शन को सही माना जाएगा। इसे कहते हैं बुद्धि वाला क्वेश्चन, दिमाग हिला दे। अब आप नहीं सोच सकते, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यार सारे शब्द मैच कर रहे हैं तो फिर हमें कौन सा बेस्ट चुनना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेंटेंस देखना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस इसीलिए लिखा गया है। और आपको पता है कि टू के बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं आता, ये गलत है, इसलिए इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर फूलिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? डिसीव यहाँ पर यूज किया जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि देखिए ना, आपको तो ऑप्शन देखिए सभी में आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, इसमें क्यों नहीं लगा हुआ? इसी वजह से नहीं लगा हुआ। तो बी ऑप्शन इज यहाँ पर क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? गलत भी हो तो टेंशन मत लीजिएगा, न मन को हताश और निराश कीजिएगा। अगर आपने ये बात मेरी मान ली तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिक देखिएगा किस लेवल पे पहुंच जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि जो हताश होता है उसका दिमाग काम नहीं करता कभी। फिर आप सीखेंगे नहीं कुछ भी। और सीखना है तो विद्यार्थी धर्म का पालन कीजिए, सुनिए, सीखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। विजिलैंड का क्या मतलब होगा बताइएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विजिलैंड का मतलब क्या होगा, ठीक है। विजिलेंट का मतलब होता है ध्यान देना, मतलब जो सावधान होता है। विजिलेंट मतलब होता है सावधान, यानी कि जो टीम, विजिलेंट टीम नहीं होती जो बड़ी सावधानी से सब कुछ ऑब्जर्व करती है, देखती है कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, तो विजिलेंट टीम होती है। तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम कॉशस। कॉशस का मतलब होता है सावधान, ठीक है, याद रखिएगा। और एसेंट का मतलब क्या होता है? स्वीकृति होता है। मैंने आपको पढ़ा है एसेंट, यानी कि एसेंट, है ना।
एज माने होता है जैसा, यानी जैसा दिया गया वैसा ही भेज दिया, मतलब हमने सहमति दे दी। जैसे आपने हमको कोई पार्सल दिया और हमने उसको देखा और हमने भेज दिया, तो मतलब हमने अपनी स्वीकृति दी। लेकिन सोचिए आपने मुझे पार्सल दिया और मुझे लगा ये अच्छी चीज नहीं, ये नहीं भेजूंगा मैं, तो मैं डिसेंड कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, डिसेंट कर दिया, यानी कि अस्वीकृति कर दी। तो एसेंट माने स्वीकृति। डिलाइटफुल का मतलब होता है बेटा आनंद, है ना, डिलाइटफुल माने क्या होता है, आनंद होता है। और बर्गलर का मतलब क्या होता है, जो सेंध मार होता है, जो दीवार में छेद करके सारा माल चुरा ले जाता है, उसको बर्गलर बोलते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हीटफुल यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कॉशस यूज कर सकते हैं, तो कॉशस तो खैर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जिंजरली भी यूज कर सकते हैं, जिंजरली यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर अटेंटिव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड मैंने पढ़ाए, माइंडफुल भी यूज कर सकते हैं, वेरी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड मैंने सिखाए। फिलहाल जो राइट ऑप्शन होगा बेटा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर अच्छा 8 के बाद में फिर से 8 आ गया, अच्छी बात है, ये तो आपके लिए एक बोनस हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सिनोनिम ऑफ इंट्रिगिंग इसका क्या होगा बताइएगा? ठीक है, आपको पता है, देखिए अब आप इसमें बड़ा मजेदार, ये बड़ा मजेदार शब्द है, आपको लगेगा कि अरे ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, ये थोड़ा सा शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है ना। उसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, अभी देखिए समझिएगा। जो इंट्रिग होता है, इंट्रिग, वैसे तो इंट्रिग का मतलब होता है साजिश, साजिश का मतलब होता है षड्यंत्र, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों इंटरेस्टिंग होगा, उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि जो इंट्रिग होता है इसका मतलब होता है कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, यानी कि इंटरेस्टिंग होता है, क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है। क्यों होता है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ, ठीक है, क्या होता है, बिकॉज ऑफ मिस्टीरियस, ठीक है, मिस्टीरियस, है ना, यानी कि रहस्य होने की वजह से बहुत ज्यादा जो इंटरेस्टिंग हो जाता है वो इंट्रिगिंग कहलाता है, ठीक है, यानी कि षड्यंत्र तो है लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है वो, जैसे कोई चीज गुप्त होती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि अरे यार इसका आंसर ढूंढने में बड़ा मजा आएगा, इसीलिए जो उसका राइट ऑप्शन माना गया है वो माना गया है आपका ये इंटरेस्टिंग माना गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि आप बाकी वर्ड देख लीजिए, मैं आपको बाकी वर्ड बताता हूँ। रेविशिंग, रेविशिंग का मतलब होता है मोहक, जो आपको मोह ले, जो आपको अट्रैक्ट करे, रेविशिंग। ग्लोरीफाइंग का मतलब भी क्या होता है, किसी का भव्यीकरण करना, किसी को क्या करना, भव्यीकरण करना, ठीक है, मैं आपकी बात सहमत हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या बता रहे हैं तो एक बार गूगल करके देखिए, अच्छा चलिए खोल के गूगल देख लीजिए कि इंट्रिग का जो इंट्रिग वर्ड है उसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मुझे मुझे वापस से ज्वाइन करिए, है ना, मैं तैयारी करके बैठा हूँ इसीलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। और मैलीवलेंस का मतलब तो होता है दुर्भावना, है ना, और जिसको हम हानिकारक के सेंस में कह सकते हैं, हानिकारक, दुर्भावना, ठीक है, तो इसका जो इंट्रिगिंग का होगा ये आपका हो जाएगा डी, इंटरेस्टिंग होगा, याद रखिएगा, ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन में यही मिलेगा, इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ मिस्टीरियसनेस, यानी कि, है ना, गुप्त होने की वजह से जो चीज इंटरेस्टिंग है, आप चेक कर लीजिए, नो डाउट, आराम से पूरा वक्त मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम ऑफ स्पूरियस, इसमें क्या होगा बताइएगा? नहीं नहीं नहीं, जिनको डाउट हो उनकी बात कर रहा हूँ सिनोनिम ऑफ स्पूरियस देख लिया, ठीक है, सिनोनिम ऑफ स्पूरियस इसमें क्या होगा वो बताइएगा, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए स्पूरियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखिए स्पूरियस का मतलब होता है फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट यहाँ पर सही होगा, क्योंकि स्पूरियस का मतलब होता है जो चीज जाली है,
जो चीज नकली है, क्या है, जो चीज जाली है, नकली है, स्पूरियस, है ना, स्पूरियस, ये सब जाली नकली यानी फ्रॉडुलेंट, धोखा। ठीक है। स्पेशियस का मतलब होता है जिसमें बहुत जगह है, मतलब एकदम विशालकाय, ग्रैंडियोज भी आप कह सकते हैं, ग्रैंडियोज कह सकते हैं, ग्रैंडियोज। ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है वही, है ना, असहमति। ठीक है। और ट्रेंडी मतलब जो भी चलन में चल रहा है उसको हम कह सकते हैं ट्रेंडी। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ट्रेंडी कह सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपको क्या कहा, कुछ यूनिक करने के लिए तो ये सेशन ले रहे हैं आपने, क्या फायदा, कुछ यूनिक मिले तो उसको स्वीकारिए पूरे खुले मन से, बजाय परेशान होने के। सिनोनिम ऑफ वर्बस, इसका क्या होगा वो बताइए, वर्बस का सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम ऑफ वर्बस, है ना, बहुत बढ़िया मंजू जी, बहुत बढ़िया। देखिए लिखा है इन्होंने, फ्रॉडुलेंट, कॉन्ट्रफीट, फेक, फोनी, डिसेप्टिव, मिसलीड। बहुत बढ़िया मन। आप लोग जितनी वोकैब लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मेरे विद्यार्थियों जो आपने पढ़ा है मुझसे, जितना लिख सकते हैं लिखिए, यही मौका है अपने आप को आजमाने का। ठीक है। वर्बस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत बातें करता है ना, जिसके पास में शब्द भंडार बहुत है बतियाने के लिए। इसका क्या हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जो थका हुआ है। ठीक है, जो क्या है, थका हुआ है पूरी तरह से, वो हो जाएगा। एग्रेसिव मतलब बहुत बहुत गुस्सैल किस्म का, एग्रेसिव, एग्रेसिव नेचर नहीं होता किसी किसी का, है ना, एग्रेसिव नेचर नहीं होता किसी किसी का, बहुत चढ़ के एकदम बिल्कुल बात बात पे चढ़ने लग जाता है, बड़ा अग्रेसिव, है ना। और डिसीजिव का मतलब होता है जो निर्णित है, यानी कि जो चीज जिस पर निर्णय लिया जा चुका है, जो डिसीजिव है, जो निर्णित है। ठीक है, वो हो जाएगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है टॉकेटिव, यानी कि बातूनी, है ना। मैंने बहुत सारे वर्ड सिखाए हैं, बिल्कुल, एक्सप्रेसिव, लोकेशियस, है ना, गैरुलस, बहुत बढ़िया। ऐसे लिखिए, मजा आ रहा है। जो बच्चे नहीं हमसे डिटेल में पढ़े हैं तो वो आपके कमेंट देख देख करके कुछ वर्ड सीख लेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं लिखिए दबा के। सिनोनिम ऑफ रेवेज्ड, इसका क्या हो जाएगा वो बताइए। हाँ बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, रेवेज्ड का मतलब क्या होता है, तो आपको मैंने पढ़ा है कि रेवेज्ड, रेवेज्ड कहते हैं ना, रेवेज रिप्लाई, रिप्लाई दिया, कई बार आपने सुना होगा कि रेवेज रिप्लाई, है ना, यानी कि एक ऐसा ऐसा जवाब कि जो तबाह कर दे सामने वाले की रेपुटेशन को। तो रेवेज्ड का मतलब क्या होता है, रिउंड कह सकते हैं आप, है ना, रिउंड। ठीक है, इसके लिए भी और भी वर्ड है, जैसे देवास्टेटेड। ठीक है, देवास्टेटेड, है ना, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, स्कपर। ठीक है, स्कपर कर सकते हैं, स्कपर, बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, स्कपर। और रिसाइंडेड का मतलब होता है रद्द करना, है ना। मैंने ट्रिक आपको बताया था कि रिसाइंड, रिसाइंड मतलब कि मैडम रिसाई गई इसलिए पार्टी का एंड कर दिया, रिसाइंड, रिसाई गई तो एंड कर दिया। ड्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्य, है ना, कर्तव्य वाला व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हैं आप। और रिट्रैक्टेड का मतलब होता है वापस लेना, किसी चीज को विड्रॉ कर लेना, वापस ले लेना, उसको बोला जाता है ना, रिट्रैक्टेड, वापस लेना या किसी चीज को विड्रॉ कर लेना। ठीक है, सो बी ऑप्शन यहाँ पर, टेकन बैक भी कह सकते हैं, तो रिउंड यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ बिल्कुल, प्लंडर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या होगा वो बताइए। सिनोनिम ऑफ अनबायस्ड, अब देखिएगा, अनबायस्ड तो आपको पता है, लेकिन अब ऑप्शन में आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं करूं तो करूं क्या, है ना। अब यही यही टेक्निक है। अनबायस्ड का मतलब होता है कि जो अपक्षपात है। अपक्षपात का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो व्यक्ति किसी की भावनाओं में पड़ करके उसके मतलब उसके फेवर का नहीं हो जाता, उसी को अनबायस्ड कहा जाता है। ये तो आपको पता है। अब ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या चुनूं गुरुजी, तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो तथ्यों पर आधारित है, न कि किसी की भावनाओं पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो तथ्यों पर बेस्ड है, फैक्ट पर बेस्ड है, न कि किसी के
भावनाओं पर बेस्ड है या किसी के भावनाओं के अनुकूल नहीं है, तो मतलब कि अपक्षपातपूर्ण कह सकते हैं। भाई जो चीज फैक्ट है तो फैक्ट है, किसी की भावनाओं से बदल थोड़ी जाएगा, तो वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सही होगा। डेफिनेटिव का मतलब होता है कि जिसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटिव मतलब ये अनचेंजेबल है, का मतलब तो अनचेंजेबल होता है। ठीक है, जिसको हम बदल नहीं सकते, जो एकदम फिक्स है, डेफिनेटिव है। और सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठ, है ना, जो व्यक्तिनिष्ठ है। ठीक है, सब्जेक्टिव है, व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से होता है, उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो व्यक्ति के हिसाब का नहीं होता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब तो आप जानते ही हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मतलब होता है संगठन, तो ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब हो जाएगा संगठन विषयक, आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। मजा आया, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर अच्छा फिर 12 आ गया, अब बात है एक और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चलिए इसमें क्या होगा। अरे नहीं, मैंने बोला है, मैं बोल रहा हूँ अभी हताश निराश मत हो, ये एक ही सेशन हुआ है। जो हताश हो रहे हैं, मैं ये मान के चलूंगा कि अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके शुरू में गलत हो गए तो आप पूरा पेपर चपट के आओगे। मैं मान के चल रहा हूँ आप उस कैटेगरी में हैं। अरे अभी तो बहुत सेशन होने हैं, एक में कम है तो क्या वो दूसरे में अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं यूटिलिटी मतलब होता है जो लाभदायक है। यूटिलिटी मतलब लाभदायक है, क्या होता है बेटा, लाभदायक होता है। तो यूटिलिटेरियन का मतलब क्या हो गया, जो यूजफुल है वही लाभदायक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, अपमानजनक होता है। ट्रिक याद आ रही होगी मेरी, है ना, कि देर हो गई तो रो अब गेट पर खड़े होके, है ना, यही तो बेइज्जती है कि देर से आए हो क्लास में, जाओ बाहर खड़े हो जाओ। तो डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक, वो अपमान है। थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का देना, जैसे मिसाइल्स में क्या लगे रहते हैं, है ना, थ्रस्ट लगे रहते हैं, तभी तो मिसाइल ऊपर पहुंचती है, जब नीचे से धक्का लगता है तो ऊपर को भागती है। और फैंसीफुल का मतलब होता है जो इमेजिनरी है, क्या है, जो इमेजिनरी है उसको हम बोलते हैं फैंसीफुल। ठीक है, बात समझ में आ जाएगा, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। हाँ, यूजफुल बेनिफिशियल भी आप कह सकते हैं, बढ़िया, वेरी गुड। आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा वो बताएं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा बताइएगा। सिनोनिम ऑफ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको आप टाल नहीं सकते, जिसको आप टाल नहीं सकते, इनएविटेबल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनडिनाइबल हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एडमायरिंग का मतलब प्रशंसनीय होता है। और इमेमोरेबल का मतलब होता है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, अविस्मरणीय। इमेमोरेबल, मेमोरेबल, इमेमोरेबल यानी कि अविस्मरणीय कह सकते हैं आप। और आउटकम का मतलब तो आप जानते ही क्या होता है, परिणाम होता है। आउटकम ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज का परिणाम, है ना। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, आधे घंटे हो गए और भी हम 13 पे पहुंचे हैं, समझ लीजिए। तो इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना सेशन 2-2 घंटे का भी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। सिनोनिम ऑफ टीडियस, टीडियस का क्या मतलब होगा बताइए। ठीक है, टीडीएस का मतलब होता है थका देने वाला। टीडीएस मतलब जो थका देने वाला है, उबाऊ है, बोरिंग है ना, टायरसम है। ये बिल्कुल टायरसम, सी ऑप्शन करेक्ट, है ना, आज ही पढ़ाया है 3 बजे वाली क्लास में, टायरसम। ठीक है, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रबल मतलब परेशान वाला, है ना, ट्रबल मतलब होता है परेशान करना। ट्रबल माने परेशान करना। और रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है, अब देखिए जो चीज बार बार रिपीट होती है वो बोरिंग लगने लगती है। कोई व्यक्ति आपको रोज एक ही बात बोले, एक ही बात बोले, एक ही बात बोले, आप बोर हो जाओगे। तो रिपीटेटिव का मतलब होता है बोरिंग। ठीक है, लेकिन यहां पर हम टायरसम को क्यों चुनेंगे, क्योंकि यहां पर आपको चीज समझना पड़ेगा, कारण क्या है।
कारण ये कि यहाँ पर रिपीटिव मतलब जो बार बार रिपीट होता है, रिपीट के सेंस में है ये, ठीक है। लेकिन ये जो टीडियस और टायरसम है ये थकावट के सेंस में सीधा सीधा, इसलिए सी वाले ऑप्शन को हम चुनेंगे। ये बड़ा क्लोज है, इसलिए चुनेंगे किसको, हम टायरसम को ही चुनेंगे। होलसम का मतलब होता है जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। क्या है? स्वास्थ्यवर्धक, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल टू हेल्थ है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो चीज। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। टायरसम यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, बहुत बढ़िया। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा। सिनोनिम ऑफ हैबिचुअल का क्या होगा? तो आप जानते हैं कि हैबिचुअल का मतलब होता है जो चीज आदतन है ना, जो चीज आदती है। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करना पसंद करेंगे, बताइए। हैबिचुअल मतलब देखिए, अब हैबिट कौन सी चीज की होती है? जो चीज आप रोज करते हैं वही तो हैबिट मानी जाती कि नहीं? जो चीज आप रोज करते हैं वही तो हैबिट है। तो इसका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअल। डी ऑप्शन सही होगा, कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल का मतलब जो चीज आप डेली करते हैं, क्योंकि स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, है ना। क्या होता है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर। कि सुपर टैग मिल गया आंटी जी को, तो आंटी जी ने काम करना छोड़ दिया। जब काम करना छोड़ दिया तो उनका बिजनेस कैसा हुआ? स्थिर हो गया, स्थिर, है ना। स्टैग्नेंट मतलब होता है स्थिर, यानी कि स्टेडी आप कह सकते हैं, या स्टेशनरी भी आप कह सकते हैं। हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है? हॉलिस्टिक मतलब जो जो यूनाइटेड है, जो अखंड है, जो कभी नहीं टूटता, है ना, उसे हम बोलते हैं हॉलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है। टेम्परेट का मतलब भी क्या होता है? जो चीज मतलब बहुत ही ऐसा होता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, उसी को टेम्परेट कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ना गर्म है ना बहुत ठंडा है, टेम्परेट। तो डी ऑप्शन सही होगा, कॉन्टिन्यूअल का। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा वो बताइए। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा वर्ड है, सिनोनिम ऑफ वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब क्या है ना। बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, आप इन्हें पी वाई क्यूज समझिए, ये सब मिक्स हैं, पी वाई क्यूज भी हैं, अपने भी हैं, सब मिला करके मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। आप बैठे बैठे कई एग्जाम्स की तैयारी कर लोगे। वेंडेटा का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, यानी कि असहमति आप कह सकते हैं, यानी कि डिसेंट आप कह सकते हैं, असहमति, है ना, डिसएग्रीमेंट। क्योंकि डिलेमा का मतलब तो दुविधा होता है, यानी कि एम्बिगुअस। वैसिलेशन मैंने पढ़ा ना, वैसिलेशन ओसिलेशन याद आ रहा होगा सबको। तो वैसिलेशन ओसिलेशन मतलब क्या होता है? दोलन, यानी कि ऐसे डोलते रहना, ऐसे ऐसे घड़ी नहीं डोलती रहती, ऐसे घड़ी, घंटे वाली घड़ी होती जो टन टन करती रहती, वो वैसिलेशन कहलाता है। और डूबियस का मतलब भी क्या होता है? दुविधा। डूबियस मतलब दुविधाजनक, यानी कि डिलेमा। ये दोनों आपस में क्या है? सिनोनिम है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अजय। अब सोचिए कितना मजा, मतलब सोचिए कि मैंने इसमें मोस्टली वर्ड पढ़ाए भी हैं। जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ लीजिए हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, कि आप मांग चलिए। कोई एग्जाम देने बैठी, अभी तक तो परमात्मा की कृपा से कोई वो क्या बाहर नहीं गई है किसी भी एग्जाम में, जितने भी हुए हैं अदर अदर स्टेट्स में। तो आपके में भी नहीं होगा ऐसा, मुझे पूरा विश्वास है। सिनोनिम ऑफ फॉलो, इसका क्या होगा वो बताइए। ठीक है, देखिए फॉलो का मतलब क्या होता है, तो ये सब कोई जानता है। लेकिन अब ऑप्शन ऐसे है कि जो ऑप्शन की सारी मीनिंग जानता होगा वो निकाल लेगा मीनिंग, है ना, वो निकाल लेगा। देखिए, फॉलो मतलब होता है पालन करना। तो इसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा इमुलेट, है ना। कि देखिए इमू जो है ना, वो लेट हो गई। अब लेट हो गई है तो अब वो दूसरों को फॉलो करेगी, क्योंकि अब लेट हो गई तो दूसरे को देख के काम करेगी ना। तो एमू जो है वो लेट हो गई, इसलिए वो दूसरे को फॉलो कर रही है। एमुलेट का मतलब होता है फॉलो करना। ऑथेंटिक का मतलब तो होता है जो चीज मतलब जेन्युइन है आप कह सकते हैं, यानी जो चीज वास्तविक है, सच्चा है ना, अधिकृत है। ऑथेंटिक मतलब अधिकृत कह सकते हैं आप। ठीक है। और स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, यानी कि हेड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। चेरिश का मतलब होता है आनंद। चेरिश का मतलब क्या होता है? आनंद होता है।
ठीक है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, अमोलेट यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। इज दैट क्लियर? बढ़िया है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा वो बताइए। सिनोनिम ऑफ टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब क्या होता है? अब देखिए नया वर्ड है टेमेरिटी, कितना अच्छा शब्द है, बताइए क्या होगा इसका। देखिए टेमेरिटी का मतलब होता है दुष्टता, है ना, इसका मतलब क्या होता है? दुष्टता, है ना, या धृष्टता भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कहिए हिंदी में। तो टेमेरिटी, इसका हो जाएगा आपका इम्पूडेंस, है ना। हाँ बिल्कुल शालिनी, गुड। ठीक है, इम्पूडेंस का मैंने आपको पढ़ा है, इम्पूडेंट पढ़ाया भी है मैंने। इसका मतलब हो जाता है आपका इम्पूडेंट का मतलब भी क्या है? वही धृष्टता कह सकते हैं। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। ब्रेक में रुकिएगा। ठीक है, और टीडीएस का मतलब भी क्या होता है? वही अभी भी बताया, थकावट वाला, है ना। और टेसिटर्न का मतलब होता है जो अल्पभाषी होता है, अल्पभाषी। यानी कि टेसी नाम की लड़की तभी बोलती है जब उसका टर्न आता है, यानी वो कम बोलती है, फिजूल नहीं बोलती कि बक 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 चल रहा है एकदम, है ना। हाँ वर्बस नहीं है, टेसी टर्न है। इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, है ना। हाँ बढ़िया। देखिए वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? एक तो होता है वेनरेबल, होता है वेनरेबल का मतलब तो होता है सम्माननीय, वेनरेबल, है ना, सम्माननीय। वेनरेबल होता है सम्माननीय, वेनीरेबल। ये क्या, ये वल्नरेबल है, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जो क्या है? जो सुरक्षित नहीं है, मतलब कि असुरक्षित है ना। जैसे वल्नरेबल कोई, मान लीजिए कोई फोर्ट हो सकता है, कोई किला जिस पर कोई भी हमला करके तोड़ सकता है, तो वो वल्नरेबल फोर्ट हो जाएगा। यानी कि वो एट रिस्क है, रिस्क पर है, कभी भी वो तबाह हो सकता है ना। एट रिस्क पर है, क्योंकि रिस्क पर है ना, असुरक्षित है। तो रिस्क पर, रिस्क का मतलब क्या है? जहां पर सुरक्षा ना हो, वही तो मतलब हुआ। तो इसका हो जाएगा एट रिस्क हो जाएगा। एरोगेंट का मतलब होता है गुस्सैल। जनरस का मतलब होता है दयालु या कृपालु, मैंने आपको पढ़ाया है ना? जो दानी किस्म का होता है वो जनरस, जो चैरिटी में दान करता है उस व्यक्ति को हम जनरस कहते हैं। ठीक है, सौम्बर का मतलब क्या होता है? तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, याद कीजिए कि भाई इडली तो मिली लेकिन सांभर नहीं मिला तो मन उदास हो गया। ठीक है, तो सांभर का मतलब होता है उदास। यार पार्टी में गए, इडली तो मिला, डोसा भी मिला, लेकिन सांभर नहीं मिला यार, तो बन गया सांभर, मतलब उदास हो गया मन, क्या मिला नहीं, उदास हो गया सांभर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, हाँ मोरोज हो गया, सलेन हो गया, बहुत सारे वर्ड बताए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है इमर्स का मतलब क्या होता है। देखिए लिखा हुआ इमर्स, इमर्स का मतलब होता है जिसमें हम लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, बिल्कुल डूब जाते हैं, है ना। किसी में लीन हो जाना, खो जाना, डूब जाना, उसको हम बोलते हैं इमर्स, है ना। जैसे मर्ज नहीं होता, मर्ज होता है, मर्ज हो गया, मिल गए उसी में, एक हो गए। ऐसे ही इमर्स है, यानी किसी चीज में लीन हो जाना, किसी की भक्ति में लीन हो जाना, एकदम इमर्स हो जाना। इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर, इन्वॉल्व यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? इन्वॉल्व हो जाना। डिस्टेंट का मतलब तो दूर होना होता है। अवर्जन का मतलब क्या होता है? घृणा होता है। ठीक है, और इमर्ज का मतलब क्या होता है? ठीक है, मर्ज हो जाना, इमर्ज। ठीक है,
चलिए, ठीक है। मतलब इमर्ज का मतलब होता है इसका मतलब होता है कहीं से प्रकट होना होता है, प्रकट होना होता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रकट होना हम कह सकते हैं। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, यानी उभरने के सेंस में होता है। इमर्ज माने उभरना, यस, ठीक है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, अब यहां से शुरू होगा आपका एंटोनिम, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको टेंशन नहीं देना, मुझे आपको प्रैक्टिस करानी है। सिनोनिम की प्रैक्टिस की, माइंड में आपने खूब अच्छे से सिनोनिम देखा, अब आप एंटोनिम देखिए, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लिखते तो है ही ना कि एंटोनिम ऑफ, सिनोनिम ऑफ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से एंटोनिम की प्रैक्टिस शुरू होगी। आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा बताइए, यानी 21, इसका क्या होगा? वेंड, चलिए, वेंड का एंटोनिम क्या होगा? देखिए, वेंड का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको पढ़ाया कि वेन, वेन का मतलब होता है तबाह होना, बर्बाद होना। तो वेंड का मतलब हो गया जो क्षीण हो रहा हो, जो क्षीण हो गया उसको बोलेंगे वेंड, तो बर्बाद हो गया। यानी कि उसका उल्टा होगा ग्रीव, जो ग्रो हो रहा है भाई, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, है ना। तो ग्रो का भाई, बर्बाद का उल्टा क्या होगा? ग्रो होना। एक होते जो बर्बाद हो गए हैं और एक वो जो ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो एंटोनिम में ग्रू होगा। डिक्लाइन का मतलब तो बेटा पतन होता है, सिनोनिम हो जाएगा इसका। अबेटेड का मतलब भी रोकना होता है या धीमा करना होता है ना। रोकना या धीमा करना। ट्रिक भी बता चुका हूं मैं आपको कि आप बातें करें, आप बातें करें। आप जा रहे हैं स्पीड में, कहीं कोई कह रहा है अरे आओ बातें करें, रोक लिया आपको, धीमा हो गए आप। अलाउ का मतलब क्या होता है? किसी को अनुमति देना, किसी को परमिशन देना, अनुमति देना। तो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ए, ग्रू। आज समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 22, एंटोनिम ऑफ वेटरन। वेटरन तो आप जानते होंगे, है ना। वेटरन का मतलब होता है जो अनुभवी होता है, ऐसा सिपाही जो बड़ा एक्सपीरियंस्ड होता है, उसे वेटरन बोलते हैं। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा नोवाइस। नोवाइस कह सकते हैं, टायरो कह सकते हैं, नियोफाइट कह सकते हैं। पढ़ाया मैंने आपको, बहुत सारे पढ़ाया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंडीशनड का मतलब होता है जो आपके अनुकूलित है, जो आपके अनुकूल है, कंडीशन आपके कंडीशनल है, मतलब आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो कंडीशन मतलब अनुकूलित, यानी फेवरेबल कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? फेवरेबल कह सकते हैं, ठीक है। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्धि, यानी कि फेमस, प्रसिद्ध यानी कि फेमस कह सकते हैं आप। और ट्री वाइज का मतलब क्या होगा? ठीक है, ये लिखा हुआ है ट्री वाइज, ये नया वर्ड है, CREVICED, ट्री वाइज। ट्री वाइज का मतलब होता है कि जो दीवालों में दरारें नहीं पड़ जाती या चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, ये कहीं पर भी दरारें आप जो देखते हैं, उसको कहा जाता है क्रेवाइज्ड, कहा जाता है, यानी कि दरार, ठीक है। तो इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैक ना, क्रैक जो दिखते हैं हमको, वो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, नो वॉइस, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िया। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा वो बताइएगा। फैक्टिश का मतलब क्या होता है ना। देखिए, वैसे तो फैटिश का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में बहुत समय लगाता है, मतलब क्योंकि समय कब लगाता है व्यक्ति? जब बड़ा इंटरेस्टेड होता है ना। या एक ये भी हो सकता है जिसको समझ में ना आता हो। लेकिन यहाँ पर ये कि फैटिश का मतलब ये हुआ कि किसी काम में बहुत इन्वॉल्व हो जाना, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाना। तो इसका उल्टा होगा इनडिफरेंस होगा, ठीक है। क्या होगा? इनडिफरेंस होगा, यानी कि उदासीन होना, ठीक है, उदासीन होना, ठीक है। एक दूसरे का देख के आंसर मत कीजिएगा। अच्छा, सबको डी क्यों लगा? सब लोग डी कर रहे हैं, सबको डी क्यों लगा? सबको डी क्यों लगा? एक दूसरे का आंसर देख के मत कीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो सेल्फ चैट भी कर सकते हैं, सिर्फ अपना चैट देख सकते हैं, किसी का नहीं देखना है।
ठीक है, तो ये इनडिफरेंस होगा उदासीन। ठीक है, प्रॉब्लम्स माने समस्याएं होता है, ऑब्सेशन माने जिद्दी होता है। ठीक है, जिद जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑब्सेशन माने जिद, है ना, कि हमको ये चीज करना है। मैजेस्टिक का मतलब तो होता है आलीशान, अभी पढ़ा है आलीशान, ग्रैंडियोस, स्पेशियस, है ना, पढ़ा है मैजेस्टिक, है ना। हाँ, मिराकुलस टाइप का, मिराकुलस। तो राइट ऑप्शन सी होगा, इनडिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर होगी बात। हाँ, इनडिफरेंस कह सकते हैं आप, अपैथी कह सकते हैं, अपैथी, बढ़िया। ठीक है, नहीं नहीं, फेडिस, फेटिस का मतलब फेड नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एंटोनिम ऑफ सर्वील, इसमें क्या होगा बताइएगा। तो आप जानते हैं कि सर्वील का मतलब होता है चापलूस किस्म का व्यक्ति, जिसके अंदर चपरासीगिरी करने की एक लत होती है, अरे यार बाबूजी नाराज ना हो जाए, है ना। बात समझ में आ गई। सर्वील माने चापलूस, तो इसका हो जाएगा एरोगेंट, जो गुस्सैल किस्म का होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो सर्विल माने चापलूस, तो इसका हो जाएगा एरोगेंट, यानी गुस्सैल किस्म का। ठीक है ना। हाँ, शीपिस का मतलब क्या होता है, देखिए शीप माने होता है भेड़। अब भेड़ जो होती है ना बड़ी सीधी होती है, सीधे लोग बड़े संकोची किस्म के होते हैं, तो शीपिस का मतलब हो जाएगा जो संकोची किस्म का व्यक्ति है ना, डरता रहता है, कोई गलती हो गई तो बेइज्जती हो जाएगी, शीपिस है वो, संकोची है। ठीक है, बिकरिंग का मतलब क्या होता है, बिकरिंग, बिकरिंग का मतलब होता है कि ऐसे याद कर लीजिएगा, बिक गई क्या, रिंग, रिंग को बेच दिया, बिक गई रिंग, जब रिंग बिक गई तो क्या होगा, घर में कलह होगा, है ना, कलह करना। ठीक है, डिस्कॉर्ड, कलह, डिस्कॉर्ड बोलते हैं, डिस्कॉर्ड, कलह। ठीक है, बिकरिंग, बिक गई रिंग तो बड़ा कलह हुई कि तुमने मेरी एंगेजमेंट की रिंग क्यों बेच दी, है ना। और कनिंग का मतलब होता है धूर्त, पता ही है आपको, कनिंग माने धूर्त। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, कैलस का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं कैलस, कैलस का मतलब होता है क्रूर होता है, क्या होता है, क्रूर, है ना, कि आप बड़ा क्रूर है, हमें कॉल तक नहीं करता, कितना क्रूर है वो हमें कॉल तक नहीं करता, हमें याद तक नहीं करता, है ना। चलिए, अरे आप जो पढ़े हैं वो बाद में पूछ लीजिएगा, अभी अभी आंसर दीजिए, नहीं सेशन लेट होगा। कैलस मतलब होता है क्रूर। ठीक है, इसका क्या होगा, सिंपैथेटिक हो जाएगा, डी ऑप्शन करें, सिंपैथेटिक, यानी कि जो व्यक्ति बड़ा ही विनम्र किस्म का है, दयालु किस्म का है। ठीक है, फियर्स का मतलब भी होता है भयानक, है ना, मैकबर में मैंने आपको पढ़ाया, मैकबर में फियर्स पढ़ाया हुआ है। रेशनलिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति तार्किक है, रेशनलिस्ट मतलब जो तार्किक है। और अनसिंपैथिक जो है इसका उल्टा हो जाएगा, जो क्रूर होगा उसको अनसिंपैथेटिक कहेंगे। तो सिंपैथेटिक का मतलब होता है विनम्र, सो डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा बताइए, चलिए। ठीक है, इसके बाद में आपको आंसर देना है, इसमें क्या होगा। हाँ, देखिए कल्टिल का मतलब होता है कम करना होता है, कल्टिल का मतलब होता है कम करना, पढ़ाया मैंने, कल्टिल माने कम करना, तो इसका उल्टा होगा इंक्रीज करना होता है। ठीक है, इंक्रीज करना होता है, बी ऑप्शन करेक्ट। और इंसिनुएट का मतलब होता है, इंसिनुएट मतलब किसी के ऊपर आक्षेप लगाना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, आक्षेप लगाना, या कटाक्ष करना, अच्छा तुम ही हो वो, हमें पता है। कंक्लूड करना मतलब निष्कर्ष निकालना या किसी नतीजे पर पहुंचना।
इनडिटेंट माने होता है, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं ना, तो हम साइड में इतनी जगह छोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, इंडेंट यानी कि जगह छोड़ करके किसी चीज को लिखना, इंडेंट कहलाता है। ये जगह छोड़ना इंडेंट कहलाता है। बी ऑप्शन सही होगा, इंक्रीज करना। ठीक है, बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि फेटिश का मतलब होता है किसी काम में बहुत डिवोटेड हो जाना, ऑब्सेस्ड हो जाना। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? एकदम इनडिफरेंट होना, मतलब कि उदासीन होना। ठीक, टेंशन फ्री रहिए, जो बताया बिल्कुल सही बताया। क्वेश्चन नंबर 27, एंटोनिम ऑफ स्टॉन्च, उसका क्या होगा बताइएगा। हम्म, स्टॉन्च का मतलब होता है बेटा वफादार। क्या होता है? वफादार। अब वफादार जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा रिश्तों में कैसा रहता है? स्टेडी रहता है, स्थिर रहता है, और रिश्ते छोड़ के नहीं भागता वफादार व्यक्ति। उसका उल्टा होगा, अनस्टेडी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनस्टेडी। क्योंकि रेजोल्यूट का मतलब होता है जो संकल्पित है। अब जिसने संकल्प लिया है वो भी वफादार है। अगर मैं संकल्प लूं कि मैं आपके साथ हमेशा हूं, तो मैं मतलब मैं आपके प्रति क्या हूं? स्टॉन्च हूं, मैं वफादार हूं, है ना। मैं लॉयल हूं, ठीक है, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं जस्ट हूं, बहुत सारे वर्ड। रेड्यूस का मतलब होता है कम करना, और इंडिजेंट का मतलब होता है निर्धन। और उसकी ट्रिक भी है, लिखा है वर्ड इंडी, फिर लिखा है जेंट, यानी जो इंडिया के जेंटलमैन हैं वो बड़े गरीब हैं। हमारे देश में जो शरीफ लोग हैं ना वो गरीब हैं, जो बदमाश है वो अमीर है। इंडिजेंट, ठीक है, निर्धन। ठीक है, सो राइट ऑप्शन सी होगा, अनस्टेडी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिए। हाँ, सपोर्टर भी है तो वो भी वफादारी है। क्वेश्चन नंबर 28, एंटोनिम ऑफ डेरिज्म, इसका क्या होगा बताइएगा। बड़ा अच्छा इसका ट्रिक बताऊंगा मैं, डेरिज्म। देखिए डेरिजन का मतलब होता है कि, है ना, कि देर से आया है कौन? सन। जब देर से सन आया तो उसका मजाक उड़ाया गया, है ना। जैसे आपका बच्चा बता रहा, मम्मा मम्मा मैं लेट पहुंचा था स्कूल में, तो बहुत मेरा मजाक उड़ाया गया था, है ना। तो आपका बेटा देर से पहुंचा, सन आपका देर से पहुंचा, तो डेरिजन यानी कि मजाक उड़ाना, है ना? किसी को मॉक करना, उपहास उड़ाना, जेर करना किसी को, इसका हो जाएगा एडमायरेशन, यानी कि प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, कंडेम करना, मतलब कंडेम नहीं कहेंगे, वो कमेंड करना, सॉरी कंडेम नहीं, कमेंड करना। कमेंड माने भी प्रशंसा करना होता है, और जो मैं बाई मिस्टेक बोल गया कंडेम, उसका मतलब तो बेइज्जती करना होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है विखंडन करना। इंटीग्रेशन मतलब सबको मिलाना, और डिसइंटीग्रेशन मतलब विखंडन करना। एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी पर, मतलब कोई अनुमान कह सकते हैं। एस्टिमेशन मतलब कोई अनुमान, है ना। या हम किसी चीज पर विचार नहीं रखते कि मेरा अनुमान है, मेरा विचार है कि ऐसा हो सकता है, ये इतना हो सकता है, उतना हो सकता है, वो एस्टिमेशन, अनुमान, विचार, कुछ भी कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, एडमायरेशन हो जाए। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29, एंटोनिम ऑफ ल्यूसिड, क्या होगा इसका बताइएगा। ये तो आप लोग तुरंत बता देंगे, बहुत बार बताया मैंने, है ना। ठीक है, ल्यूसिड का मतलब होता है जो चीज स्पष्ट है। क्या है? स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट है, अपरेंट है, पैलुसिड है। बहुत सारे वर्ड मैंने आपको सिखाए हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट है, अपरेंट है, बहुत सारे वर्ड सिखाए, है ना। ट्रांसलूसेंट है, इसका हो जाएगा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस कह सकते हैं, ऑब्सक्योर कह सकते हैं, है ना। मिस्टी हैजी भी कह सकते हैं, मिस्टी हैजी, फॉगी, क्लाउडी, बहुत सारे वर्ड। मुर्की, है ना, यानी कि धुंधले के सेंस में, या अस्पष्ट के सेंस में कह सकते हैं, अनक्लियर कह सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब भी क्या होता है? जो स्पष्ट है। और इंटेलिजिबल मतलब जो बोध गम्य है, यानी जिसको हम
जान सकते हैं, बोध गम्य है, इंटेलिजिबल है। ऑर्डरली का मतलब भी जो व्यवस्थित है, ऑर्डरली मतलब जो व्यवस्थित है, सिस्टमैटिक है, ऑर्डरली जो ऑर्डर में रखा हुआ है ना, ऑर्डरली। चलिए, सो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन, एम्बिगुअस। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा बताइए। एंटोनिम ऑफ ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है ना, ऑब्ट्यूज मतलब कि अब तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम हो मूर्ख व्यक्ति। ऑब्ट्यूज, तो मैं ट्यूज को हमेशा पढ़ता हूँ जिसे लिखा हुआ तुझसे, कि अब तुझसे ना हो पाएगा क्योंकि तुम हो मूर्ख, यानी ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एस्ट्यूट, क्योंकि एस्ट्यूट का मतलब होता है समझदार। ऐसे टूटे, ट्रिक बताऊं, ऐसे टूटे कि समझदार हो गए, ऐसा झटका लगा कि समझदार हो गए, ऐसे टूटे कि समझदार हो गए। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, यानी कि जो आउट ऑफ फैशन है ना, क्या है, आउट ऑफ फैशन है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, है ना। बैनल का मतलब क्या होता है ना, ये वर्ड आया बैनल, इसका मतलब होता है कि भाई जो बनल बा ना वो बहुत तुच्छ बा मतलब बैनल का मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, यानी कि जो फ्रीवियल है, ठीक है, क्या है, जिसको आप बोल सकते हैं फ्रिवलस, फ्रिवलस कह सकते हैं, ट्रिवियल कह सकते हैं, मीन कह सकते हैं, डिग्रेडेड कह सकते हैं, पेटी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। और ओबीस का मतलब होता है मोटा, जिसके पास बहुत चर्बी हो, है ना, एकदम मोटा, चर्बी युक्त, कायदिक चर्बी हो, उसको बोलते हैं ओबीस। सो राइट ऑप्शन आपका होगा सी वाला, एस्ट्यूट। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 31 ना, वैसे 30 पढ़ाने में 1 घंटा लगा, सेशन थोड़ा लंबा होगा। एंटोनिम ऑफ नोशन, नोशन का मतलब क्या होता है ना, नोशन का मतलब होता है कि मन में कोई बात हो, कोई विचार हो, उसको कहते हैं नोशन। ठीक है, मन में कोई बात आ जाए, कोई विचार आ जाए, उसे कहा जाता है नोशन। इसके लिए वर्ड होगा रियलिटी, क्योंकि जो मन में बात है वो तो कल्पना है ना, जो सामने है वही रियलिटी है। ठीक है, तो नोशन का मतलब होता है कल्पना, और रियलिटी मतलब वास्तविक, यानी जो फैक्चुअल है, जो रियल है, जो जेन्युइन है। ठीक है, लॉ माने कानून होता है, पोर्शन माने भाग होता है, और कोशेंट का मतलब होता है भागफल। जब आप भाग देते हैं ना, 2 का भाग 4 में दिया, 2 2 4, ये जो 2 आया ये क्या, ये कोशेंट है। मैथ में पढ़ा होगा आपने कोशेंट, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़े होंगे, हिंदी वाले तो भागफल ही पढ़ते हैं, हमने भी भागफल ही पढ़ा था जब इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, तभी सब सीखा कोशेंट वगैरह। तो सी ऑप्शन सही होगा, रियलिटी। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या आएगा बताइएगा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ ट्रियम्फ का क्या होगा। डिप्रेस क्यों हो रहे हैं, मैं तो ये नहीं समझ में आता, एग्जाम देना डिप्रेस हो रहे हैं बताइए, लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना है। एंटोनिम ऑफ ट्रियम्फ, मोस्टली वर्ड पढ़ाए हुए हैं, 90% पढ़ाया हुआ है, 10% नया हो, या मैं कह रहा हूँ 5% नया होगा, इन 95% मैंने वर्ड्स आपको पढ़ाए, है ना। नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो फिर आपको रिवीजन करना चाहिए। ट्रम्प का मतलब होता है विजय, है ना, विजय किसका हो जाएगा, डिफीट, यानी कि हार। ठीक है, डिफीट माने हार हो जाएगा, सक्सीड माने सफलता। अटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई, मतलब कोई सिद्धि को प्राप्त कर लेना, अटेनमेंट। ठीक है, किसी स्पेशल चीज को, किसी स्पेशल ज्ञान को, स्पेशल नॉलेज को प्राप्त कर लेना, अटेनमेंट कहलाता है। कैप्चर माने होता है किसी को बांध लेना, बंधवा कर लेना, बांध लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका आंसर होगा ट्रम्प का होगा डिफीट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, हम इतना जानते हैं कि हमने पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं की, बस
सामने वाले को अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि बेटा आपके प्रयास में कमी है, जिसको करना है बजाय परेशान होने में, समय बर्बाद करने के। थिंक लाइक अ किंग, राजा की तरह सोचा कीजिए कि समय बर्बाद नहीं करता राजा। एक हार मिली तो दूसरी जीत में लग गए तुरंत। सेना है ना, राजा की सेना शांत नहीं बैठती कभी। एंटोनिम ऑफ सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए एक तो होता है सोफिस्टिकेटेड मतलब विद्वान होता है, और एक सोफिस्टिकेटेड मशीन के लिए भी यूज किया जाता है। जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा था ना, तो जी मशीन के लिए भी कहा जाता है क्या, शायद वो आशीष थे, उन्होंने कहा था कि मशीन के लिए भी यूज करते हैं क्या। यस, जो लेटेस्ट मशीन होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सोफिस्टिकेटेड। जो लेटेस्ट मशीन होती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और हम उनको नहीं समझ पाते कैसे ऑपरेट करना है, दैट मीन्स कि वो मशीन कैसी है, सोफिस्टिकेटेड है। तो उल्टा होगा प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। क्या मैंने आपको प्राचीन प्रिमिटिव वर्ड नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया है। क्या मैंने आपको सोफिस्टिकेटेड नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया है। मॉडर्न पढ़ाया है। टेक्निक्स तो सब कोई जानता है, टेक्नोलॉजी भी जानते हैं। टेक्निक्स का मतलब होता है तकनीकी, है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, प्रिमिटिव हो जाएगा यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा 34 की 33 के बाद में 34 गायब है, तो जो दो एक्स्ट्रा बने थे ना उसमें एक कम कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए 35 का आंसर दीजिए और 35 लिख के ही आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 34 गायब हो गया बाय मिस्टेक। इतना होता रहेगा 19-20, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं बोलिएगा अगर 40 क्वेश्चन नहीं दिए आपने। एक बच्चा हमसे इसी बोला था एक बार, तो वो पढ़ नहीं पाया आगे। एंटोनिम ऑफ एफरवेसेंट क्या क्या होगा वो बताइए, क्योंकि ये ह्यूमन मिस्टेक होती है ना, उस पर कोई सुना दे तो बेकार है। एफरवेसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, बताइए। है ना, चलिए। एफरवेसेंट का मतलब होता है जो उत्साह पूर्वक होता है, ठीक है, उत्साहजनक कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, उत्साहजनक कह सकते हैं, ठीक है। और सब ड्यू का मतलब होता है जो एकदम निराश है, हताश है, कि भैया मेरे तो सब कुछ ड्यू पड़ा हुआ है, किसका किसका पैसा चुकाऊं, सबका ड्यू पड़ा हुआ है, सबका ड्यू पड़ा हुआ है, सब ड्यू, यानी निराश हताश, ये सही होगा। इवोक्ड का मतलब होता है याद करना किसी परमात्मा को, इवोक करना, है ना, किसी को जगाना, ठीक है। क्या रखिएगा, बबली मतलब क्या होता है, बबली का मतलब ये होता है उत्साह से पूर्ण, उत्साह से भरे हुए। बबली शब्द को याद करिएगा बबल से, जो बबल नहीं होते, तो देखिए कैसे खुशी से फूटते हैं, ये उछल उछल के बनते जाते हैं, फूटते जाते हैं, है ना। तो बबल्स जो होते हैं वो बड़े खुश, बड़े जोशीले दिखते हैं, यूं निकलेंगे फुट 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 फुट, बड़े होंगे, छोटे होंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर फूट जाएंगे, छोटे होंगे, बड़े फूट जाएंगे, जैसे वो खुशी हो रहे हो, नाच रहे हो। तो बबली उसी वर्ड से बना हुआ है, यानी कि जो उत्साह से भरा हुआ है। कंपैरिजन का मतलब जो तुलनात्मक है, जिससे हम तुलना करते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा सबड्यू, यहाँ पर क्लियर, ठीक है, ओके, बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36, एंटोनिम ऑफ एलोक्वेंट, ये तो तुरंत बता देंगे आप, है ना। हालांकि शब्दों पे ध्यान दीजिएगा गुरु थोड़ा सा। अब देखिएगा यहां पर, देखिएगा शब्द तो देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है एलोक्वेंट। जहां पर भी लोक वर्ड आता है या एलओसी आता है वो बात के सेंस में होता है ना, इसके सेंस में होता है बातूनी के सेंस में, बात के सेंस में। तो एलोक्वेंट का मतलब होता है जो वाक पटु होता है। वाक पटु का मतलब होता है जो बातचीत में क्या होता है, बातचीत में दक्ष होता है, बातचीत में दक्ष है, जिसमें क्षमता दक्ष है, उसका मतलब है कि उसका उल्टा होगा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब जो नपुंसक है, नपुंसक का मतलब क्या हुआ, जो दक्ष नहीं है। क्योंकि बेटा क्रूशियल का मतलब तो महत्वपूर्ण होता है, डी कैसे हो सकता है भाई, डी तो महत्वपूर्ण होता है, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। हम्बल माने विनम्र होता है, टेंडर माने भी विनम्र होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि अबकारी ने टेंडर दे दिया तो हम कह रहे हैं कि अबकारी बड़ा दयालु है, बड़ा विनम्र है,
टेंडर दे दिया, पैसा भी नहीं लिया। ट्रिक बताई थी, याद आ रहा है? तो इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जो नपुंसक है, जो जिसमें दक्षता नहीं है, ठीक है। और एलोक्वेंट मतलब जिसमें बात करने की दक्षता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 37, सेल्डम का क्या होगा बताइए। है ना? अरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो आंसर करना है ना, तो बहुत सोचना नहीं है ऊट पटांग का, ठीक है। बहुत, हाँ, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है, वही माइंडसेट बना के करिएगा एग्जाम में भी, वरना ले डूबेगा पेपर। जो वहां बिल्कुल एकदम बिल्कुल कट टू कट मीनिंग मिलाने लग जाए, किसका तो यही होता है, बस यही होना चाहिए। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। देखिए, रियलिटी सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, आप कह सकते हैं। उसका हो जाएगा फ्रिक्वेंटली, जो चीज नियमित तौर पर है, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस वे में है, क्योंकि सेल्डम मतलब जो कॉन्टिन्यूअस ना रहता हो, तो फ्रिक्वेंटली मतलब जो रुक रुक करके है, बट नियमित तौर पर है। रेयरली, हार्डली, ये सब इसका है। ओकेजनली का मतलब होता है, ओकेजनली भी रुक रुक करके सेंस देता है, कि बस ओकेजन ओकेजन में, ना नॉट रेगुलर, जो ओकेजन ओकेजन में, नॉट रेगुलर। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी, फ्रिक्वेंटली, यहाँ पर सी करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 38, एंटोनिम ऑफ काम डाउन, है ना गाना ना, अबे भी काम डाउन। सुना कि नहीं सुना? सुनिएगा, माइंड का सारा फ्रस्ट्रेशन उतर जाएगा। अरे नहीं प्रीति, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ भाई। लोकेशियस मतलब क्या हुआ? एलोक्वेंट का मतलब क्या हुआ? एलोक्वेंट मतलब हुआ जो बात करने में दक्ष है, निपुण है। और निपुणता का उल्टा क्या होगा? इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर वो गुण नहीं है ना। अब वो हालांकि शारीरिक दक्षता से भी जोड़ दिया जाता है, बट ये ऑप्शन के बेस पर यही आपका सही है, ए वाला बिल्कुल। एंटोनिम ऑफ कॉम डाउन, कॉम डाउन का मतलब होता है शांत होना, एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाना। क्या हो जाना? रिलैक्स हो जाना। उसका होगा एगिटेट। एगिटेट का मतलब होता है भड़का देना, किसी को प्रवोक कर देना, इंसाइट कर देना, प्रवोक कर देना, इंसाइट कर देना, है ना। एग्रावेट कर देना, किसी को क्या कर देना? एग्रावेट कर देना। ये सब पढ़ाया हुआ है बेटा। डिसिपेट माने क्या होता है? कि देना, डिसिपेट, हाँ, वो घिसी पिटी वाली बात है जो मैंने आपको दी ना, बेकार की। वैनिस्ड माने गायब हो जाना, है ना। और फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? तुच्छ होता है, ठीक है। फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? तुच्छ होता है, ठीक है। हाँ, डिसिपेट माने जो बेकार है, खत्म हो जाएगा धीमे धीमे, है ना, समाप्त हो जाना कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट ऑप्शन आपका होगा एगिटेट, सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका? ट्रांजिएंट का क्या होगा? ट्रांजिएंट का क्या होगा? ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चीज क्षणिक है। मैंने पढ़ाया आपको, ट्रांजिएंट पढ़ाया है, मैंने आपको फुगेशियस पढ़ाया है, टेम्पररी पढ़ाया है, याद आ रहा है? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? है ना, पढ़ाया है ना। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो क्षणिक है। इसका हो जाएगा जो परमानेंट है, जो परमानेंट है, जो इटरनल है, जो नेवर लास्टिंग है, कभी नहीं खत्म होता। बी ऑप्शन सही होगा। अनोयंस का मतलब होगा चिढ़। सैल्यूटरी का मतलब भी, ये भी पढ़ा है मैंने आपको, सैल्यूटरी मतलब लाभदायक। फ्लीटिंग भी पढ़ा है मैंने आपको, फ्लीटिंग मतलब जो क्षणिक है, जो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, फ्लाई कर जाएगा, चला जाएगा, है ना। ये इसका सिनोनिम है, तो बी ऑप्शन सही होगा, परमानेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या होगा बेटा? परमानेंट। लगाओ डेंट पेंट, चमको परमानेंट। एंटोनिम ऑफ ब्रिस्क, इसका क्या होगा बताइएगा? ठीक है, अब आप भी जानते हैं कि ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, है ना। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है ना। हाँ, अब देखिए, ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, क्योंकि भाई जहां पर होगा रिस्क, वहां आदमी फुर्ती से काम करेगा।
ताकि जल्दी उस रिस्क से बाहर निकल जाए। ब्रिस्क ऐसे आप बना सकते हैं। फर्वेंट कह सकते हैं, फर्वेंट माने भी फुर्तीला होता है। अगाइल का मतलब भी फुर्तीला होता है, याद आ रहा है, पढ़ाया मैंने। ब्रिस्क, फर्वेंट, अगाइल, या अजाइल कह सकते हैं आप। इसका हो जाएगा स्लो, स्लो माने होता है धीमा। क्विक माने तेज। डस्की माने होता है धुंधला, पढ़ाया मैंने आपको, डस्की ना, धुंधला। और इनविसेज्ड का मतलब होता है ना, इनविसेज्ड एक्चुअली में एक वर्ड होता है, विजन नहीं होता, विजन, उसी विजन से ही निकल करके ये वर्ड बना हुआ है इनविसेज, क्योंकि विजन जो होता है वो भविष्य का होता है कि हम भविष्य में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसका विजन होना। तो इनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य की किसी कंडीशन के बारे में सोचना, भविष्य की किसी कंडीशन के बारे में सोचना, वो इनविसेज्ड कहलाता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, यानी कि स्लो। ठीक है, इस तरह से आपके 40 क्वेश्चन समाप्त हो गए। लगातार मैंने 1.25 घंटा बोला, लगातार। ये वोकैब है, इसमें बहुत मेहनत है, ग्रामर से कई गुना मेहनत पड़ती है वोकैब को पढ़ाने में, समझाने में, है ना, समझ लीजिए। चलिए, ठीक है, मजा आया, सेशन कैसा लगा बताइए। अच्छा, आज के लिए बस बेटा इतना ही, बाय बाय।